राना साहब, सबसे पहली बात तो ये, इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि वक्त के साथ साथ सियासत भी तब्दील हुई है, सियासत के एतवार भी तब्दील हुए हैं। माजी में जो बातें होती थी बिरयानी के प्लेट्स के ऊपर या बिरयानी की देग के ऊपर, अब मायार थोड़ा सा बढ़ चुका है। मौजूदा महंगाई के तनाजुर में बात 1 to 5 तक आ चुकी है। इस तब्दीली को किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यार सर, आपकी जमात अमीर हो गई है, बिरयानी से अब वो 1 to 5 पे आ गई है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि क्या हालात पैदा हो गए। और मैं इसलिए 1 to 5 पे आए हैं कि जब एक मुल्क की आइंदा की वजीर आजम की उम्मीदवार मोहतरम मरियम नवाज साहिबा, जो आज पहला जलसा जिन्होंने शुरू किया, और आज पहला जलसा वो कुछ शाहदरा की ग्राउंड में नहीं, वो कुछ शाहदरा के मेन रोड पे नहीं, वो कुछ शाहदरा के स्टेडियम में नहीं, बल्कि आपने खुद ही बता दिया है कोई टंग सी छोटी सी गली में किया गया है। और उस गली के अंदर पूरी 600 कुर्सी लगाई गई, और उस 600 कुर्सी जो है उसको फिल करने के लिए शाहदरा से बाइट शेहूपुरा, फरोजवाला, माचिस फैक्ट्री और इसके अलावा काला शाह काकू से लोगों को बुलाया गया। जब आप ये देखें कि अब आपकी सियासी जमात के अंदर लोग प्लेट पर या कीमे के नान पर नहीं आ रहे, तो फिर आप खुद ऐलान करते हैं। फुटेज मौजूद है आपके पास, वो फुटेज सुना भी सकते हैं आप। जी राना साहब, 1 to 5 2 पीपीओ के लिए मुझे एक बात बताएं, जो बंदे ज्यादा लेकर आएगा उसे 1 to 5 मिलेगा। यहां पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, यहां पे लोग जो हैं 2-2 नवालों के लिए तरस रहे हैं। और आप जनाब देख रहे हैं कि जब, और उस पूरी जलसे में जरा गौर करें, जिस मीटिंग में ऐलान हो रहा है उसमें 200 बंदे नहीं होंगे। जब इनको यह पता है कि आज का नौजवान इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, आज का आम आदमी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, कि इन्होंने 1.5 साल की हुकूमत में क्या किया, इन्होंने 1.5 साल की हुकूमत में कौन कौन सी चीजें जो है अवाम को तबाही की तरफ लेकर नहीं गए, तो अब ये 1 to 5 का लालच दे रहे हैं। अब इनके जलसे जो है वो तंग गलियों में हो रहे हैं, इनके पास स्टेडियम नहीं है। तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या ये 1 मिलियन आदमी अफराद जो इकट्ठे करने हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कभी ऐप बना रहे हैं, कभी कोई चीज बना रहे हैं, तो आप समझते हैं ये कामयाब हो सकेंगे? भाई ये सारा सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश हो रही है, और इस कोशिश ने तो बिल्कुल इनका जनाजा निकाल दिया, और इनका जनाजा निकल गया है। ये फुटेजें जो सामने आ रही हैं कि 1 to 5 देंगे, ये जो फुटेजें सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज, ये मैं नहीं कहता कि कोई होता ना कि आम एक MP या MA नहीं होता, मरियम नवाज साहिबा 3 लाख से जायद हल्का वोटर जो है उस हल्के में है, उस हल्के में जा रही हैं और कह रही है कि मैं आज तहरीक का आगाज कर रही हूं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने यहां से इस्तकबाल करना है। और साथ कह रही है कि पूरा मुल्क अगर मियां साहब को मिलना चाहता है तो मिलने के लिए मीनारे पाकिस्तान आए। और मियां साहब ने कोई तवीज देने हैं? मियां साहब ने क्या करना है? क्या मियां साहब को मिलकर करना है? क्या मियां साहब ने वहां पे सबको होंडा 1 to 5 बांट रहे हैं? क्या मियां साहब ने वहां पे आके ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने जो अपनी 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूं, मैं तो रोटी खाता रहा हूं, आपको नहीं मिली, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दूसरी जो आप बात बार बार करते हैं ना, ये बशीर मेमन साहब वाली, बशीर मेमन साहब उसी दिन गैर मुतनाज़े हो गए थे जब उन्होंने अपना काम, जब वो सरकारी मुलाजम थे, फिर जब उन्हें नौकरी से हटाया गया तो वो सी चीजें सामने आई। तो यार यासर साहब, क्या आपको नहीं पता मुस्लिम लीग नून की जरा आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना, जिस शख्स ने आसफ अली जरदारी की जुबान काटी थी, उस शख्स को अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उस शख्स को क्या ओहदा दिया गया? आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि रफीक तारड़ साहब जो थे उनको उनकी वफादारी में मुल्क का वजीर सदर बनाया गया? क्या आपको नहीं पता कि जिस जगह से किसी को दही भले अच्छे मिल जाएं तो उसको मुल्क का सदर बना दिया जाता है? आपको नहीं पता कि किस बंदे को वफादारी का क्या सिला मिलता है? क्या आपको नहीं पता कि एक केस चला था इसी पंजाब के अंदर कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियां बनाई गई थी और सरकारी अफराद को उन कंपनियों का इंचार्ज बनाकर 50,000 वाली सैलरी को 5 लाख की सैलरी में शिफ्ट किया गया था, वफादारी का सिला दिया गया था? क्या आपको नहीं पता कि सरकारी मुलाजमीन जो इनके साथ वफादारी करें उनको फिर इनकी हुकूमत में हिस्से मिलते हैं, और इनकी हुकूमत ना भी हो तो कोई और हुकूमत हो उसमें भी वो हिस्से दलवाते हैं?
तो अब इसके बशीर मेमन तो बेचारा एक आम सा आदमी है, आप उसको इतना ले रहे हैं। आपको पता है कि उसका भाई पहले जिम्मे तो उसमें मुस्लिम लीग फंक्शन में सिलेक्शन लड़ा है, उसके अलावा बाकी बहुत से मामला है। आप सोचना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी बहुत चीखती थी कि बशीर मेमन इनके खिलाफ काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत हो पीटीआई की, बशीर मेमन उसमें लगा हो और काम कर रहा हो मुस्लिम लीग नून के लिए, तो फिर आपको यह सोचना होगा कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इनके रूट्स कितने मजबूत हैं, ये कहां कहां पे इन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ है, इन्होंने अपने काम के लिए किस किस को इस्तेमाल करना है। आज जो कराची में मीटिंग हुई है उसमें बशीर मेमन साहब की क़यादत में होने वाली मीटिंग में ज़ुबैर साहब क्यों नहीं गए? ज़ुबैर अहमद साहब उस कमेटी के मेंबर थे ना, वो क्यों नहीं गए? मैं आपको एक क्लियर कर दूं, केपीके और सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में जिस प्लान से इलेक्शन लड़ना चाह रही है उस प्लान के तहत 0/0 हो जाएगी। आपके सामने मौलाना साहब को क्या सदर बनाने की बात कही गई? देखें जी, मौलाना साहब सदर के उम्मीदवार हैं। मौलाना साहब इसी आस और उम्मीद पर यह सारा बयान दे रहे हैं। मौलाना साहब ने जो कहा है कि सारी कौम को वहां जाना चाहिए, मैं यही सवाल कर रहा हूं ना, बल्कि मियां साहब ने तो खुद कह दिया कि मैंने किया क्या है। अच्छा, मियां साहब क्या करके आ रहे हैं जो सारी कौम को जाना चाहिए वहां पे? मुझे इस सवाल का जवाब दे दे। वर्ल्ड कप 5 तारीख को शुरू हो रहे हैं, क्या मियां साहब 5 तारीख से पहले ही को वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं? और सॉरी 21 तारीख को अभी वर्ल्ड कप के मैच चल रहे होंगे और मियां साहब क्या वो वर्ल्ड कप लेके आ रहे होंगे? क्या मियां साहब पाकिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं? और बार बार मैं कह रहा हूं, मौलाना फजल रहमान हो या कोई भी हो, वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात से खेलना चाहते हैं, लेकिन अब ये वक्त वो नहीं है। अब बच्चे, अब आज का नौजवान बहुत समझदार है, वो सवाल करता है। अगर वो सवाल ना करता होता, अगर वो पूछता ना होता, तो मैं आपको ये लिख के देता हूं, फिर आज इनको ये जलसे जुलूस ना करने पड़ते, आज इनको मूवमेंट बनाने के लिए गलियों में ना जाना पड़ता, आज इनको ये मूवमेंट बनाने के लिए लोगों को 1 to 5 का लालच ना देना पड़ता। अच्छा राना साहब, अगर यही लाहौर शहर इनका किला होता। ब्रेक से पहले एक सवाल, क्या सियासी जमात भी बन रही है? राना तनवीर साहब कहते हैं कि मुल्क में किसी सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए जिसने इज्जत दी और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। क्या उन्हें खदशा है नई पार्टी बन रही? मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग टूट रहे हैं पंजाब से। मैं आपको एक वक्त से पहले बता दूं। नंबर 1, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी तक पार्टी में हैं और कोशिश हो रही है वो इसी पार्टी में रहें। और मैं तीसरी बात, राना तनवीर साहब हमारे बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब किसी सियासी जमात की जगह नहीं है और उसी सियासी जमात में उनकी अपनी सियासी जमात भी आती है। उनको इस पर भी गौर करना चाहिए। जब उनकी सियासी जमात का जलसा और उनकी नंबर 1 लीडर मरियम नवाज सड़कों पे मेन रोड की बजाय एक गली में जलसा करेगी, तो फिर सोचने वाली सवाल तो उठेंगे और सोचने की बात तो है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।